हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शून्य टू इन्फिनिटी। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा काम करूं। मेरी तो मेजरिंग टेप छोटी पड़ गई। एक्चुअली मुझे अपने बोर्ड की बाउंड्री को मेजर करना था। मुझे अपनी बोर्ड की बाउंड्री को थोड़ा कलरफुल बनाना था और मुझे इसके चारों तरफ कलरफुल टेप लगानी थी। बट कितनी मैं टेप लेकर आऊंगी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, और जिससे मैं मेजर कर रही थी वो टेप भी छोटी पड़ गई। अब मैं क्या करूं स्टूडेंट्स? इसी के लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास, वो है पेरीमीटर। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं पेरीमीटर, जो ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए, ऐसे पॉलीगन्स या ऐसी शेप को मेजर करने के लिए जहां पे आपको बाउंड्री की टोटल लेंथ फाइंड करनी है, वहां पे हम पेरीमीटर का यूज करते हैं। अब आपको पता है मेरा बोर्ड रेक्टेंगल शेप में है। चलिए आज हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर सीखते हैं। रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जो लेंथ आपकी लॉन्ग होती है उसे बोलते हैं लेंथ, और जो इससे शॉर्ट होती है उसे बोलते हैं ब्रेथ। अब मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, मीन्स मुझे इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगी, इसका जितना लेंथ है, सपोज इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, ये 5 है तो ये भी मेरी 5 सेंटीमीटर होगी। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ब्रेथ मेरी 3 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब विदाउट मेजरिंग टेप मैं इजीली इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकती हूँ। 5 + 3 + 5 + 3, इसकी सारी लेंथ को मैं ऐड करूंगी, बाउंड्री की सारी लेंथ को मैं ऐड करूंगी, तो जो मेरी टोटल लेंथ होगी वही मेरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। इसका मतलब जब मैंने अपने बोर्ड की लेंथ फाइंड की, ब्रेथ फाइंड की, उसी लेंथ को मैं 2 टाइम्स ऐड कर दूंगी और ब्रेथ को 2 टाइम्स ऐड कर दूंगी, तो मेरे इस बोर्ड का पेरीमीटर निकल जाएगा। अब सब बच्चे फॉर्मूलाज के पीछे भागते हैं कि मैम मैं तो फॉर्मूला भूल गया, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, इसका फॉर्मूला मैं याद नहीं कर पाया। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूले के पीछे भागना ही क्यों है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल में हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमने अपनी लेंथ को 2 टाइम्स प्लस किया है और अपनी ब्रेथ को हमने 2 टाइम्स प्लस किया है। तो आपने लेंथ को 2 टाइम्स प्लस किया है, प्लस आपने ब्रेथ को 2 टाइम्स प्लस किया है। यहीं से ही इसका फॉर्मूला बनता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। या तो आप लेंथ को 2 टाइम्स प्लस करो, ब्रेथ को 2 टाइम्स करो, या फिर आप लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला हमारा यहीं से ही बनता है। तो हमें फॉर्मूला के पीछे नहीं जाना, हमें कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है। जब भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात आएगी तो आप इमेज बनाएंगे कि हमने लेंथ को 2 टाइम प्लस किया और हमने ब्रेथ को 2 टाइम प्लस किया है, जिससे हमारा उसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड हो गया। अब किसी भी पॉलीगन का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसकी फिगर को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि ये रेक्टेंगल था, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल थी, इसीलिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाना सीखा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि हमने लेंथ को 2 टाइम्स प्लस किया और ब्रेथ को 2 टाइम्स प्लस किया, तो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड हो गया। अब अगर आपके पास कोई ऐसी शेप है जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी हम शेप ले सकते हैं। दिस इज 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और दिस इज 5 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। अब यहाँ पे तो कोई साइड इक्वल नहीं है, तो हमने क्या सीखा? हमने पेरीमीटर में सीखा टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, बस जितनी भी हमारी बाउंड्री है उनको हम प्लस कर देंगे, तो इस गिवन फिगर का हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। 14 सेंटीमीटर इज पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन फिगर।
तो अब हमें समझ में आया कि किसी भी शेप का पेरीमीटर कैसे निकालना है। ये हमारा रेक्टेंगल नहीं है, ये 4 साइडेड पॉलीगन है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसका पेरीमीटर क्या निकला? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या हुआ हमारा? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसके थ्रू हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकाला, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ सेम था, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ सेम ही था, तो इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं, हमने सिंपली सारी साइड्स को ऐड कर दिया। इफ योर ऑल साइड्स आर सेम, आपकी सारी साइड सेम है, लाइक स्क्वायर, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर सेम। अगर आपकी 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है? इसमें भी हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, सारी साइड्स को हम प्लस करेंगे, 12 सेंटीमीटर। अब हमने मल्टीप्लीकेशन चैप्टर में सीखा था कि अगर हम किसी भी सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वो कितने टाइम ऐड हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम ऐड हो रहा है, तो सिंपली हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये 4 क्या था, ये यहाँ पे ये 3 क्या था, ये तो 4 टाइम्स हमने 3 को प्लस किया, लेकिन यहाँ पे ये 3 क्या है, ये 3 इसकी साइड है। किसकी साइड है? स्क्वायर की साइड है। तो बस फिर इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया 4 इंटू साइड। अगर आपको कोई भी स्क्वायर शेप का पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसको 4 टाइम ऐड ना करके आपकी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो स्क्वायर का आई होप आपको पेरीमीटर क्लियर है, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्लियर है। अब आते हैं हम ट्राइंगल में। ट्राइंगल, 3 साइडेड पॉलीगन, ट्राइंगल। अब हमारे ट्राइंगल भी 3 साइड्स 3 टाइप्स के होते हैं। वेयर योर 2 साइड्स आर इक्वल, जहां पे 2 साइड्स इक्वल है। वेयर 3 साइड्स आर इक्वल, जहां पे तीनों साइड इक्वल है। वेयर नो साइड इज इक्वल, जहां पे कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे 2 साइड इक्वल है तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 3 है, और ये 4 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? 3 + 3 + 4, 10 सेंटीमीटर। दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने सीखा होगा जहां पे 2 साइड्स इक्वल होती है वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, जहां पे सारी साइड्स इक्वल है, ये कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, फिर से हमारी सारी साइड्स इक्वल है, तो फिर से हम 3 को 3 टाइम्स क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 3 टाइम प्लस ना करके हम क्या कर सकते हैं? 3 × 3 मीन्स 3 × साइड, जो उसकी साइड है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। नाउ स्केलेन ट्राइंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, 2 3 4 सेंटीमीटर, ऑल आर डिफरेंट। सो सिंपली यू विल ऐड, आप सबको ऐड करेंगे और आपका इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। सो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल दी बाउंड्रीज ऑफ एनी पॉलीगन। जो भी फिगर हमें गिवन है, जो भी पॉलीगन हमें गिवन है, हम उसकी सारी बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। अब मैं बिना टेप के भी, अपना मेजर टेप के बिना ही अपने बोर्ड का पेरीमीटर फाइंड कर सकती हूँ। मैं सिर्फ सिंपली उसकी लेंथ फाइंड करूंगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ब्रेथ फाइंड करूंगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, और सिंपली आई विल ऐड, जिससे मेरे बोर्ड का पेरीमीटर निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं
तो वो फॉर्मूले कैसे बने, कैसे फॉर्म हुए, आप उस चीज की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें रादर देन लर्निंग फॉर्मूलाज कि 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी 4 मल्टीप्लाई साइड। ये फॉर्मूला अपने आप आपको बनाना आ जाएगा जब आपको एक बार कोई भी पॉलीगन या कोई भी फिगर अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने देखा जहां पे साइड्स इक्वल थी वहां पे फॉर्मूला हमारा पेरीमीटर का बना, जहां पे साइड्स इक्वल नहीं थी वहां पे हमने सिंपली बॉर्डर्स की लेंथ को हमने ऐड किया है। तो पेरीमीटर बहुत ही सिंपल है। आप मेरे इस पेरीमीटर से रिलेटेड मैंने कुछ एक्टिविटीज भी सजेस्ट किए जो आप अपने क्लासरूम में और घर पे अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। एक बार ये पेरीमीटर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप उन एक्टिविटीज को कराइए, फिर देखिए आपके बच्चे को कभी भी पेरीमीटर टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आई होप आज का टॉपिक आप सबको क्लियर है। थैंक यू सो मच।